नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमूमन राज्य परिवहन निगम की बसों का नाम सामने आते ही आंखों के सामने भारी भरकम काला धुआं फेंकती और घर घर आवाज निकालती सरकारी बसों का दृश्य सामने आता है। लेकिन अब यह दृश्य बहुत जल्दी इतिहास में जमा हो जाएगा, क्योंकि डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और डीजल से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए राज्य परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बस खरीदने का निर्णय लिया है तथा अमरावती विभाग ने भी राज्य परिवहन निगम से 50 इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। ऐसे में अमरावती जिले में बहुत जल्द पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखाई देंगी, जिसके लिए जिले में जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे। इन इलेक्ट्रिक बसों से जहां एक ओर प्रदूषण का प्रमाण कम होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संवर्धन में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा पुरानी बसों की वजह से होने वाला वायु प्रदूषण भी कम होगा। इस समय बंगाल की खाड़ी के वायव्य हिस्से में करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं सक्रिय हैं, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र निर्माण हुआ है, जो अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम वायव्य दिशा से होते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। इस वजह से विगत 2 दिनों से विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है और रविवार को अमरावती शहर से जिले में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अपराह्न करीब 1 बजे बारिश की हल्की फुहारें बरसी और बारिश ने कुछ देर का विश्राम किया, जिसके बाद 3-3:30 बजे के आसपास बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। साथ ही झमाझम बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मौसम पूरी तरह सर्द हो गया। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के मुताबिक यह स्थिति आगामी 4 सितंबर तक बनी रह सकती है। रविवार को हुई बारिश की वजह से यूं तो आम जनजीवन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह साप्ताहिक अवकाश का दिन था। लेकिन यदि आगामी 4 सितंबर तक लगातार इसी तरह मूसलाधार बारिश होती रहती है तो निश्चित तौर पर दैनिक कामकाज एवं आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 1 वर्ष से सभी तरह के सामूहिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सभा व बैठक आयोजित करने की मनाही भी की गई। ऐसे में आगामी 3 सितंबर को होने वाली जिला परिषद की आम सभा का आयोजन भी ऑनलाइन ही होना है, जिसकी वजह से जिला परिषद सदस्यों में काफी हद तक निराशा व नाराजगी का माहौल है, क्योंकि ऑनलाइन सभा में सभी विषयों पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाती। ऐसे में जिला परिषद सदस्यों द्वारा विगत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि चूंकि अब कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आ गई है, अतः जिला परिषद की प्रत्येक 3 माह में एक बार होने वाली आम सभा को ऑफलाइन तरीके से लिया जाए। आगामी दिनों में 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर मनपा प्रशासन द्वारा प्रतिवर्षानुसार छठी तालाब के पास गणेश मूर्ति विसर्जन हेतु कृत्रिम तालाब का काम किया जा रहा है, जहां पर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने गत रोज भेंट देने के साथ साथ कृत्रिम विसर्जन स्थल के आसपास पार्किंग एवं प्रकाश व्यवस्था आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने हेतु बैरिकेडिंग लगाए जाने का आदेश भी दिया गया। इस समय राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे व मनपा के कनिष्ठ अभियंता बोबड़े उपस्थित थे। कोविड संक्रमण काल के दौरान बंद की गई अमरावती जबलपुर ट्रेन को अब दोबारा शुरू किया जाए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान जितनी भी रेलगाड़ियों को विशेष दर्जा देकर अतिरिक्त किराए के साथ चलाया जा रहा था, अब उनका विशेष दर्जा हटाकर किराए को पूर्ववत किया जाए। इस आशय की मांग पूज्य रामपुरी कैंप पंचायत द्वारा जिले की सांसद नवनीत राणा से की गई। इस समय पंचायत के मुखी डॉक्टर इंद्रलाल गेमनानी की अध्यक्षता में सिंधी समाज के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। शहर के प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा क्षेत्र के पार्षद तथा पूर्व स्थायी सभापति विवेक कलोती ने निगमायुक्त प्रशांत रोडे को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि उनके प्रभाग में नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं होती है और बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद सफाई विभाग द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अतः उनके प्रभाग से प्रभाग निरीक्षक धर्मेंद्र डीके सहित बीट प्यून का तत्काल तबादला किया जाए और किसी अन्य को इस परिसर की साफ सफाई का जिम्मा सौंपा जाए। शहर के ब्राह्मण समाज द्वारा एकजुट होकर जरूरतमंदों एवं मरीजों व उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु परशुराम अन्नदान सेवा समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा आगामी 1 सितंबर को अन्नदान की सेवा शुरू की जाएगी। इस संदर्भ में समिति पदाधिकारियों की एक नियोजन बैठक धनराज लेन परिसर स्थित दादिज भवन में हुई, जिसमें अन्नदान सेवा शुरू करने की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप से विचार विमर्श किया गया। इस उपक्रम के तहत समिति द्वारा शहर में एक भोजन रथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए इरविन डफरिन सुपर स्पेशलिटी व पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीजों सहित उनके साथ रहने वाले परिजनों को समिति के सेवादारों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। युवा लॉयंस ग्रुप की अमरावती जिला शाखा द्वारा ग्रुप के प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत मेश्राम के जन्मदिवस उपलक्ष्य में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को इरविन अस्पताल के ब्लड बैंक के हॉल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में अनेक युवाओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित रहकर रक्तदान किया।
सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भंसाली व सचिव सीमेश श्राफ द्वारा नई कार्यकारिणी गठित करते हुए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें गोपाल पांडे व शिव किशन सादानी उपाध्यक्ष, मिलिंद श्रॉफ कोषाध्यक्ष, अनिल गोगटे ऑडिटर, रंजन महाजन सह सचिव, मुकेश सराफ चेंबर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। साथ ही धर्मकांटा निरीक्षण समिति, मार्गदर्शन समिति व कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा भी की गई है। अमरावती टूर्स एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन का पदग्रहण समारोह रविवार को होटल ग्रैंड महफिल में संपन्न हुआ। इस समय एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वनाथ अरोरा, सचिव संजय हेमनानी व कोषाध्यक्ष चेतन हरणे की टीम ने अपना पदभार स्वीकारा। इस समय ग्लोबल पैनोरामा के हरमनदीप आनंद, डीओटी टूरिज्म के प्रादेशिक उप संचालक विवेकानंद कालकर तथा एसोसिएशन के संस्थापक दिनेश अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने पर्यावरण के संवर्धन एवं प्रदूषण को कम करने का संदेश देते हुए शहर में रविवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया था, जिसमें मारवाड़ी समाज के कई महिला, पुरुषों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके तहत शिवाजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से एक भव्य साइकिल रैली निकाली गई। आज अमरावती जिले में 8 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं एक मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटा। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,708 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक कुल 95,050 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत व सौभाग्य वाली बात यह भी रही कि रविवार को भी लगातार 20वें दिन अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 32 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 12 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 14 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 24 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1403 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.57% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.31% पर स्थिर है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के बिहाली उपकेंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की तत्परता के चलते भांदरी गांव निवासी 20 वर्षीय कोमल प्रकाश बेठेकर नामक पक्षाघात पीड़ित नवप्रसूता महिला एवं उसके नवजात बच्चे को जीवनदान मिला है। इस आदिवासी महिला की विगत 26 अगस्त को खेत में ही प्रसूति हुई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य कर्मचारी तुरंत उस खेत में पहुंचे और महिला का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे अचलपुर के सरकारी अस्पताल और बाद में अमरावती के जिला स्तरीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर जच्चा बच्चा की हालत फिलहाल सुरक्षित बताई जाती है। राजापेट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शंकरनगर चौक पर एक कार को रुकवाया और जांच पड़ताल की तो कार के पिछले हिस्से में किंगफिशर बियर के 25 बक्से बरामद हुए, जिसके बारे में कार के साथ पकड़े गए आनंद सुरेश वाघमारे के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे में आनंद वाघमारे को शराब की इस खेप के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के हीरा बम्बई स्थित जिला परिषद शाला में कार्यरत शिक्षक बालकृष्ण झिटे विगत 2 दिनों से लापता थे। उनकी गाड़ी व अन्य सामान हीरा बम्बई तालाब के पास बरामद हुए थे। ऐसे में अमरावती की रेस्क्यू टीम ने हीरा बम्बई पहुंचकर तालाब में खोजबीन की और 2 दिन बाद बालकृष्ण झिटे का शव बरामद हो पाया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का। धारणी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चिखलदरा तहसील अंतर्गत डोमा गांव में एक ही परिवार के 10 लोग विषबाधा का शिकार हुए, जिसमें बाप बेटे की मौत हो गई और मृतक व्यक्ति की पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अन्य लोगों का भी इलाज जारी है। पुलिस एवं स्वास्थ्य महकमे द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। नागपुर से अंजनगांव की ओर जा रही कार का दरियापुर के निकट बीच रास्ते में अचानक टायर फूट गया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे दुपहिया वाहन से जा टकराई, जिसकी वजह से दुपहिया चालक योगेश मनोहर राउत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुपहिया पर सवार अक्षय मनोहर राउत गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही इसी समय दरियापुर निवासी शिक्षक प्रशांत गावंडे भी अपनी दुपहिया से खेत की ओर जा रहे थे, जिनसे जाकर यह कार टकराई और प्रशांत गावंडे भी हादसे में घायल हो गए। वहीं कार में सवार परिवार के सदस्यों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने के नाम पर पुसद निवासी एक युवक से 11,35,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई। इस मामले में पुसद के वसंत नगर पुलिस ने जांच करते हुए बंगलुरु निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुसद लाया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम खीम बहादुर थापा तथा शैलेंद्र नंदकुमार जोशी बताए गए हैं। तलेगांव दशासर पुलिस ने शनिवार की दोपहर में धनोडी क्षेत्र में चल रहे जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की और 6 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 6 दुपहिया सहित 3,38,105 रुपयों का माल जब्त किया। ACB की टीम ने शनिवार को धामनगांव रेलवे तहसील में आने वाले जलकापट गांव की महिला सरपंच तथा उसके पति व जेठ को एक व्यक्ति से 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन तीनों ने शिकायतकर्ता व्यक्ति से तारका कंपाउंड एवं नाली के हौद का काम करने की एवज में 22,700 रुपए का चेक जारी करने के लिए 1,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
मूर्तियापुर की जूनी बस्ती तेल भगत भवानी नगर में रहने वाले प्रकाश लोहकपुरे ने स्टेशन परिसर से 2 दर्जन केले खरीदे थे और घर पहुंचने के बाद जब एक केला खाने के लिए निकाल कर छीला गया तो उसमें एक दवाई की कैप्सूल निकली। खास बात यह थी कि इस केले में कहीं पर भी कोई छेद नहीं था। ऐसे में केले के अंदर ये कैप्सूल कहां से आई, इसे लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही मामले की जाँच अन्न एवं औषधि विभाग से करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।